नमस्कार, निशाने बाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बुरहानपुर के किसान पिछले 3 दिनों से सड़क पर हैं। एमएसपी, फसल बीमा और केले की सही कीमत के लिए शुरू हुआ ये आंदोलन अब जिले की सियासत का केंद्र बन चुका है। धरना, ट्रैक्टर रैली, अर्धनग्न प्रदर्शन और पुलिस से झड़प, सब कुछ देखा इस आंदोलन ने। लेकिन आज नेताओं की समझाइश और मुख्यमंत्री से सीधी बातचीत के बाद किसानों ने आखिरकार अपना धरना खत्म कर दिया। आइए देखते हैं 3 दिनों तक चले इस किसान आंदोलन की पूरी कहानी। अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। बुरहानपुर, जिसे मध्य प्रदेश का केला जिला कहा जाता है, यहाँ के खेतों में उगने वाला केला सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों तक जाता है। लेकिन इन दिनों यही केला किसानों के लिए सिरदर्द बन गया था। वजह थी फसल बीमा का पैसा ना मिलना, एमएसपी की अनदेखी और बाजार में मिल रहे औने पौने दाम। 3 दिनों तक किसान बुरहानपुर की सड़कों पर डटे रहे। कभी ट्रैक्टर रैली निकाली तो कभी कलेक्ट्रेट का घेराव किया। धरने के पहले दिन ही कुछ किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया ताकि सरकार तक उनका दर्द पहुंचे। लेकिन हालात तब बिगड़े जब कलेक्टर कार्यालय के बाहर पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की हो गई। कई पुलिसकर्मी और किसान घायल हुए और फिर प्रशासन ने दर्ज कर दी एफआईआर 80 अज्ञात किसानों और कुछ नामजद नेताओं पर। वापस लिया है। केला फसल बीमा को लेकर कि हमारा फसल बीमा 2 से 3 महीने के अंतराल में चालू कर देंगे। किशोर भाई, उसके जो एफआईआर है वापस करने को ना केला लागू करेंगे 2-3 महीने में। इस शर्त पर हमने हमारा धरना। एफआईआर को लेके क्या मांग थी आपकी? एफआईआर देखिए, एक्चुअली में कहीं ना कहीं हमारे ये बोले, इनको बोले एफआईआर उसको विषय है, उसका देख लेंगे। दीदी जी ने बोल दिया है, मैं उसको करवा दूंगा वापस। जो भी किसानों पे हमारे एफआईआर हुई है उसको वापस किए जाएंगे। आपने जब प्रण लिया था अपने कपड़े और चप्पल त्यागने का, वो आज आपने वापस ले लिया? हाँ, वापस किए। इससे किसानों का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने मंडी परिसर में रात दिन का धरना शुरू कर दिया। उनका कहना था जब तक एफआईआर वापस नहीं होगी और बीमा भुगतान की तारीख तय नहीं की जाएगी, धरना जारी रहेगा। तीसरे दिन बुरहानपुर के राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनिस और नेपा नगर विधायक मंजू दादू खुद मंडी पहुंचे। ये वही पल था जब आंदोलन ने नया मोड़ लिया। नेताओं ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव से सीधी बात की गई है और किसानों के पक्ष में जल्द फैसला होगा। धरना स्थल पर हुई इस बातचीत में किसानों की भावनाएं उफान पर थी। किसी ने कहा कि हम सिर्फ अपने अधिकार मांग रहे हैं, तो कोई बोला बीमा का पैसा हमारा हक है, भीख नहीं। जनप्रतिनिधियों ने सभी को शांत कराया और कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी है, हम किसी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। वहीं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने मीडिया से भी बातचीत में कहा, आपसे आपने इनका समन्वय स्थापित किया और कैसे हड़ताल खत्म हुई? मौसम आधारित बीमा को लेकर हमारे बुरहानपुर जिले के केला उत्पादक किसानों की तरफ से जो 3 दिन से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने 2 दिन पहले ही अवगत करा दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वस्त किया था कि प्रशासन के लोगों के साथ में बैठकर इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो कलेक्टर साहब से भी माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा करी। जो वेदर स्टेशन है, जो यंत्र होता है हवामान मापक का, वो यंत्र की इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लगेंगे और वो यंत्र लगने के बाद में टेंडर की प्रोसीजर करके, क्योंकि 4 बार टेंडर सरकार ने बुलाए थे लेकिन कोई कंपनी नहीं आने के कारण किसानों को मौसम आधारित फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि हम किसानों के हित में अच्छा निर्णय करके किसानों को होने वाली नुकसान की भरपाई करने का बीमा के माध्यम से उनको सहायता देने का पूरा प्रयास करेंगे। और उस बात को लेकर हमारे किसानों ने उस बात को माना है। और जो किसानों की समस्या है, किसानों की, क्योंकि सरकार किसानों की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हो या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार हो, हमारी सरकार ने हमेशा किसानों के हित में और हक में काम किए हैं। और किसानों के आंखों में किसी प्रकार का आंसू नहीं आने दिया जाएगा, ये हमने किसानों को आश्वस्त भी किया है। और किसानों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर और हमारी सरकार पर। दादा, एफआईआर को लेकर क्या निर्देश है?
देखिए FIR को लेकर जो है हमने SP साहब से भी चर्चा करी, कलेक्टर साहब से चर्चा करी है कि जो FIR हुई है वो कोई निर्दोष उसमें नहीं आए और उसकी फिर से समीक्षा करके उसको FIR को शून्य कर सकते। तो कानूनी रूप से उन्होंने कहा कि हम लोग इसमें कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। और मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद स्पष्ट निर्देश आए कि जिन किसानों पर FIR हुई है उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। बीमा योजना और केले के मूल्य को लेकर निर्णय जल्द होगा। विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। किसान प्रतिनिधि किशोर वासनकर ने धरना समाप्त करने का ऐलान किया और कहा कि हम नेताओं की बात पर भरोसा करते हैं। उम्मीद है कि हमारे मुद्दों पर जल्द कार्रवाई होगी। मानी गई है। बुरहानपुर के हमारे किसान भाई सभ्य हैं, सुसंस्कारित हैं, संवेदनशील हैं, अनुशासित हैं और ये जो खेती करते हैं वो खेती का प्रकार अपने आप में बहुत हिम्मत का काम है। केले की खेती करना। और मेरे साथ में हमारे भाई किशोर भाई, आपके बाकी साथी लोग हैं, अरुण भाई। मेरा आपसे ये सबसे मुझे मालूम था ये, पर मैंने देखा कि जो स्वरूप बनता जा रहा था वो स्वरूप कुछ ठीक दिशा में नहीं जा रहा था। आज मैंने सुबह से जानकारी ली कि आज यहाँ ये सब इस बात के लिए तैयार थे, तत्पर थे कि कोई जिम्मेदार आदमी बात करे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कराए, आश्वस्त करें, क्या परिस्थिति है उससे अवगत कराए। तो मैंने इनको बताया है अभी हम 3 काम करने वाले हैं। आने वाली कैबिनेट में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की कृषि विभाग लेके जा रहा है और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगे बिना फसल बीमा करने का नियम नहीं है। तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS का टेंडर के लिए अप्रूवल कैबिनेट से आने वाली कैबिनेट में लिया जाएगा। तत्पश्चात ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगने के बाद उद्यानिकी विभाग उद्यानिकी फसलों के बीमे का टेंडर करेगा। इसमें प्रक्रिया में जो समय लगेगा 2 महीने 3 महीने का वो समय लगेगा, लेकिन इस बीच में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जिले का प्रशासन, जिले के राजस्व के अधिकारियों से लेकर हॉर्टिकल्चर के अधिकारी, हमारे कलेक्टर और SDM पटवारी सभी सुनिश्चित करें कि किसान के खेत में अगर नुकसान हुआ है तो अगर नुकसान उसका 50% है तो उसका आकलन 50% ही किया जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने, एकमात्र ऐसी सरकार है मध्य प्रदेश की जिन्होंने केले के लिए, विशेषकर केले के लिए 1 लाख रुपए का पहले तो मुआवजा किया RBC 6-4 के अंतर्गत। कैबिनेट में लाकर उस कैप को 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया। और पिछले दिनों जब प्रक्रिया में समय लग रहा था, कोई बीमा कंपनी नहीं आ रही थी, 4-4 बार टेंडर करने के पश्चात तब सरकार ने ये किया कि 1 लाख से बढ़ाकर मुआवजा 2 लाख प्रति हेक्टेयर कर दिया और अधिकतम कैप को बढ़ा के 6 लाख कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इनकी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि सारी नियम प्रक्रिया को पूरा करने के अंदर के बाद हम शीघ्र इसे फसल बीमा उद्यानिकी का हो, इसे वो सुनिश्चित करेंगे। अब इन्हें मेरे से लिखित में चाहिए या इन्हें मेरे से एफिडेविट चाहिए, मैं सब करने को तैयार हूँ क्योंकि इनकी मांग जायज़ है, इनकी मांग वाजिब है। धीरे धीरे आंदोलन खत्म हुआ, पर सवाल अभी भी बाकी है। क्या किसानों को उनका हक मिलेगा? क्या फसल बीमा की राशि सही समय पर किसानों तक पहुंचेगी, या ये वादे भी बाकी आश्वासन की तरह फाइलों में दब जाएंगे? बुरहानपुर का ये आंदोलन सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों किसानों की आवाज है जो अपने खेतों से देश की अर्थव्यवस्था सींचते हैं, पर अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। बुरहानपुर का किसान आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस धरने ने कई सवाल सरकार के सामने खड़े कर दिए हैं। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री कार्यालय पर है। क्या किसानों के दर्द का इलाज होगा या ये आंदोलन दोबारा सड़कों पर लौटेगा? इस खबर से जुड़ी अपडेट के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।